नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों ने लखनऊ में प्रार्थना सभा की थी और मीडिया में काफ़ी ये मुद्दा छाया हुआ है। सभी ने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन इसी बात को लेकर हम आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे और वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार भी रखें और बिल्कुल निष्पक्ष होकर वीडियो को सुने। हम आप लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी बहनें, जितनी भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें हैं, सभी बहनें प्रयास कर रही हैं। किसी का प्रयास कम हो जाता है, किसी का प्रयास ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जिससे जो भी प्रयास हो रहा है अपने अपने स्तर से अच्छे से प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं बहनों की, उनके प्रयास की। तो जिसका भी प्रयास सफल होगा उसको बड़ा बना दिया जाएगा, जिसका प्रयास नहीं होगा समझ लेंगे कि उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूर्व में भी जिन भी बहनों ने प्रयास किए हैं या जो भी बहनें अब वर्तमान में प्रयास कर रही हैं, किसी का भी प्रयास कम नहीं आंका जा सकता। हम पहले के किए गए प्रयास, जब हम लोगों की रिजल्ट के लिए बात नहीं थी, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बात थी कि एग्ज़ाम करा दिया जाए, तब भी बहुत सारी बहनों ने शुरू से ही प्रयास किया, बहुत सारे शिक्षकों ने भी प्रयास किया। वो प्रयास भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस समय को देखते हुए, और ये जो प्रयास हुआ ये भी अच्छा प्रयास है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हमने अच्छा किया या मैंने अच्छा किया, तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जहाँ पर मैं की भावना आ जाती है वहाँ पर अहम की भावना आ जाती है। और दूसरी बात कि कोई भी किसी दूसरे के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, सब अपनी एक सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए ही प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, इसलिए सभी लोग एकजुट हुए हैं। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि क्या आपने दूसरे की नौकरी के लिए प्रयास किया, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, मैंने अपनी सीट के लिए प्रयास किया। बस यही बात समझने का फ़र्क है। अब थोड़ा सा व्यक्तिगत आना चाहूँगी, मैं नहीं ये बातें यूट्यूब पर शेयर करना चाहती थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप सिर्फ ज्ञान देती हैं, आप क्यों नहीं आई? तो मैंने पूर्व में ही बता दिया था कि मेरा छोटा सा बच्चा है और वो बीमार है, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने फोर्स किया कि आप सिर्फ आएंगी नहीं, आप सिर्फ वीडियो बनाएंगी। तो देखिए, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये चैनल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर और भी टीचर्स हैं। ये अलग बात है कि वो अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसको आगे लेके जाएंगे वो लोग। और जो मेरा पर्सनल चैनल है उस पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज ए टीचर, एज ए गाइडर, मेरा जो काम है मैं वो यहाँ पर करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को टारगेट करें या किसी को कुछ भी बोलें। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोगों के बच्चे 6 महीने के थे, वो फिर भी आए। तो आप लोगों को बता दें कि वो पास के होंगे, मेरे यहाँ से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ता है। और दूसरी बात, मेरा बच्चा बीमार है, मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अगर बात आ जाती है उसके ऊपर नौकरी छोड़ने की भी या कुर्बान करने की भी, तो मैं अपने बच्चे के लिए 1000 नौकरी कुर्बान कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं किसी दूसरी नौकरी में सिलेक्शन ले लूँ, जब वो थोड़ा संभल जाए, उसकी सेहत में थोड़ा सुधार हो जाए। ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो मुझे यूट्यूब पर ये बातें आप लोगों को बतानी पड़ी। दूसरी बात, आप लोगों ने अपने लिए प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा प्रयास था, सराहनीय प्रयास था, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आकर जो प्रयास किया जाए वही प्रयास है। क्या पता हम लोगों ने घर बैठकर उससे भी ज़्यादा प्रयास किया, हम लोगों ने मीडिया को अरेंज किया, मीडिया से कांटेक्ट किया, फंडिंग में भी कभी ये नहीं बोला कि आप लोग मत करिए। हमने ये कहा कि आप लोगों को जितनी भी ज़रूरत हो, अगर कहीं से नहीं अरेंज हो रहा है तो आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग व्यवस्था करेंगे। और सभी जो भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें थी उन सभी को मोटिवेट किया, सभी को प्रोत्साहित किया कि आप लोग जाइए। लेकिन ये मैं की भावना कि मैं ना करती तो कोई ना करता, मैंने किया,
सबसे अच्छा किया, मैं ही हूँ सब कुछ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जहाँ पर मैं की भावना आ जाती है वहाँ अहम की भावना आ जाती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और कहावत भी है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों ने मिलकर किया जो भी किया, और मिलकर ही सब कुछ हो सकता है। सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें एक थी, तभी मीडिया का कवरेज भी मिला। जो कुछ किया सब ने किया, सब ने मिलकर किया। संख्या कम होती तो शायद इतना प्रभाव ना पड़ता, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन सबकी व्यक्तिगत सोच अलग अलग होती है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, सबका प्रयास करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रयास आपको सही लग रहा है दूसरे व्यक्ति को भी वह सही लग रहा हो। क्या पता उस व्यक्ति को कोई दूसरा तरीका प्रयास करने का सही लग रहा हो। एग्जाम्पल देकर आपको बताएंगे, और ये भी कहेंगे कहने से पहले कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक्स्ट्रा बात हो रही है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि जब हमें पेड़ पर कोई फल अच्छा लगता है तो हम उसे तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, बार बार उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन वह किस दिशा से मारा जाए, कैसे मारा जाए कि वह एक बार में ही टूटकर हाथ में आ जाए, ये प्रयास पर निर्भर करता है। हमें शुरू में पता नहीं होता कि हम कैसे मारे। बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है कि हम लोग सीधा निशाने पर ही मार दें और हमको वो फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है, बहुत अच्छे से किया जा रहा है, सारी बहनों के द्वारा किया जा रहा है। क्या पता कौन सी बहन का कौन सा प्रयास सफल हो जाए और वैकेंसी हम लोगों की क्लियर हो जाए। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ निगेटिव बातों से तो दूर ही रहिए और किसी को भी गलत मत बोलिए, क्योंकि समय आने पर सब सही हो जाता है, वक्त सही हो जाता है और सभी बातों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए और प्रयास करते रहिए, हर स्तर से प्रयास करते रहिए जो आपके लिए संभव हो। हमारे लिए भी जो संभव हो सकता है हम भी वह प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बात आती है उस नन्हे से बच्चे की जिसकी सेहत सही नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी। किसी को बुरा लगता है तो 1000 बार लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा कितना बीमार हुआ है और कितनी इसको प्रॉब्लम है सिर्फ मैं जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर यूट्यूब पर बात करूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता भी है। तो आप लोग विवादित टिप्पणी करने से पहले या फिर ऐसी बातें करने से पहले जो सामने वाले को हर्ट हो, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को सुनाएं, क्योंकि आपने प्रयास किया तो अपने लिए किया, आपने किसी दूसरे के लिए प्रयास तो किया नहीं है। हमने प्रयास नहीं किया, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रयास नहीं किया तो हमने अपने लिए नहीं किया। आप सबने मिलकर प्रयास किया, मैंने अकेले ने प्रयास नहीं किया, तो आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ गया उस बात से। तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, और मेरी बातें कुछ लोगों को तीखी लग सकती हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे शब्दों का आप प्रयोग करोगे ऐसे शब्दों का आपको सुनने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को टारगेट करके कुछ कहें और आपको लोग बर्दाश्त कर लें। आप जो भी हैं अपने लिए हैं, सामने वाला व्यक्ति जो भी है अपने लिए है। तो अगर आप किसी को जवाब देते हैं तो आप में सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए कि आपके सामने पलटवार कैसा होगा, आप उसको झेल पाएंगे या नहीं। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लाएं अपने अंदर। आपको शोभा नहीं देता कि आप उल्टी सीधी बातें करें। और मेरी सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने प्रयास किया और उनका प्रयास सराहनीय रहा, बहुत अच्छा प्रयास था। मीडिया कवरेज भी भरपूर मिला, उम्मीद है कि फ़र्क भी पड़ेगा। बाकी देखते हैं, कई जगह से अन्यत्र भी प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही आपको उसकी सूचना दी जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाई देगा। तो प्रयास करते रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छे से रहें और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से और नकारात्मक टिप्पणी से बचें। और मैं फिर बार बार यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी। इसको अगर आप लोग निगेटिव समझते हैं तो समझिए, और आप टिप्पणी करते हैं तो करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी बात कह दी है और मैं बार बार यूट्यूब पर ये नहीं कहूँगी, और ना ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के साथ शेयर करूँगी कि मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊँ कि मैं क्यों नहीं आई या क्या हुआ। आप लोगों के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि जब आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिया था कि ये परेशानी है,
आप लोगों की जो भी मदद होगी हम करेंगे। उसके बाद भी आप लोग इस बात को मुद्दा बनाए हुए हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि शब्दों में मर्यादा रखिए, अन्यथा उत्तर देना सभी को आता है, सभी उत्तर दे सकते हैं। सामने वाला चुप है तो ये मत समझिए कि वह आपसे डरा हुआ है या पता नहीं किस वजह से चुप है। हर बात का जवाब देना उचित नहीं होता, कुछ बातों के जवाब समय पर छोड़ देने चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन भी बहनों ने प्रयास किया उनको दिल से धन्यवाद। प्रयास करते रहिए, आप लोगों का प्रयास अच्छा था। बस यही बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा करने के लिए, या फिर ये कहिए कि अपनी बात रखने के लिए ये वीडियो मुझे लानी पड़ी। कुछ लोगों को इस वीडियो से भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो सच है और सच को कोई बदल नहीं सकता। धन्यवाद।